हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 पावर प्ले की जो फिगर इट आउट है वो। इसमें 2 फिगर इट आउट दी गई है, उसमें से मैं पहली फिगर इट आउट जो थी वो मैं सॉल्व कर चुकी हूँ। इस वीडियो में मैं जो लास्ट पेज पे दी गई है, पेज नंबर 44 पे जो फिगर इट आउट दी है उसको सॉल्व करूँगी। तो अगर अभी तक आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए, देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम करते हैं फिगर इट आउट, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है सबसे पहले हम उसको रीड कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट द यूनिट डिजिट इन द वैल्यू ऑफ 2 की पावर में 224 डिवाइड में 4 की पावर में 32। और यहाँ पे हमें हिंट भी दी है कि 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 2। तो हम 4 को 2 की पावर 2 में भी लिख सकते हैं, तो हमें 4 की जगह 2 की पावर 2 लिखना है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमें 4 की जगह 2 की पावर 2 लिखना है, तो फिर मैंने इसको ये पूरे की पावर फिर 32 हमें करनी पड़ेगी। तो इस तरह से अब ये होगा 2 की पावर में 224 डिवाइड में 2 को हम 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 की पावर में 64। तो ये अब हमें इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड में हम जब बेस सेम हो तो ऊपर जो 224 है उसमें से माइनस करेंगे 64, तो हमारा आंसर आएगा 2 की पावर 160। अब ये तो आया, पर यहाँ हमें क्या पूछा है? यूनिट डिजिट कौन सी होगी? ये तो हमने पावर ढूंढी। अब यूनिट डिजिट जानने के लिए हमें पहले पैटर्न कौन सा किस तरह का हो रहा है वो देखना है। यहाँ पे मैंने 2 की पावर लिखी है, तो 2 की पावर अगर 1 हो तो वो 2 होता है, 2 की पावर 2 हो तो 4 आएगा, 2 की पावर 3 हो तो 8 आएगा, 2 की पावर 4 हो तो 16 आएगा, 2 की पावर अगर 5 हो तो आएगा 32, 2 की पावर 6 हो तो आएगा 64, 2 की पावर 7 हो तो क्या आएगा 128। आप यहाँ पे पैटर्न देखो 2 4 8 6 2 4 8। अभी आगे करूँगी तो यहाँ पे मेरा 6 ही आएगा। इस तरह से देखो हर 4 के हर आफ्टर 6 वही पैटर्न रिपीट हो रही है। तो आप ये पैटर्न समझिए, हर एक देखो यूनिट डिजिट कैसे वही पैटर्न में आ रहे हैं, हर 4 नंबर के बाद पैटर्न हमारा वही रिपीट हो रहा है। तो सबसे पहले ये हमारा 160 जो है 160, उसको मैं पहले डिवाइड करूँगी किससे? 4 से। तो मैं 4 से इसको डिवाइड करूँगी, तो हमें ये देखना है कि रिमाइंडर हमारा क्या आता है। इसके लिए मुझे 4 से उसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैं 4 से इसको डिवाइड करूँगी। तो चलिए करते हैं 160 को 4 से, तो 4 4 ज़ा 16, 0 0 यहाँ पे आएगा 0, रिमाइंडर हमारा आता है 0। इसका मतलब है इसका आंसर क्या होगा? 6, क्योंकि रिमाइंडर 0 है। तो हम क्या ये लिखेंगे कि व्हेन द रिमाइंडर इज 0 द यूनिट डिजिट इज द लास्ट डिजिट इन द साइकिल विच इज 6। तो इसका आंसर, अभी हम इसके जो अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे, अब 160 की तो हम वैल्यू कितना लंबा हमें करना पड़ेगा, हम इसकी वैल्यू निकाल तो नहीं सकते, इसलिए हमें इस तरह के पैटर्न को समझना है। तो इसका आंसर क्या आएगा कि 6 के एवरी 2 4 8 6 2 4 8 6 ऐसे ही ये पैटर्न रिपीट हो रही है, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा? 6। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 5 बॉटल्स इन अ कंटेनर, एवरी डे अ न्यू कंटेनर इज ब्रॉट इन, हाउ मैनी बॉटल्स वुड बी देयर आफ्टर 40 डेज। तो यह बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप 4th और 5th स्टैंडर्ड में कर चुके हो कि अगर कोई कंटेनर में 5 बॉटल्स है हर दिन, तो 14 डेज़ के बाद कितने टोटल बॉटल्स उसमें होगी, तो हमें मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए करते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको करके बताती हूँ। यहाँ पे मैंने लिख लिया है देयर आर 5 बॉटल्स इन कंटेनर। तो हमें टोटल कितना, मतलब 40 डेज़ के बाद कितना होगा वो जानने के लिए हमें 40 के साथ उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 40 के साथ हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा आंसर 200। तो टोटल आएगी 200 बॉटल्स। आई होप बहुत इजी था, आप समझ गए होंगे। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
पर है राइट द गिवन नंबर्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर पावर्स इन थ्री डिफरेंट वे। द पावर कैन बी एनी इंटीजर्स। तो यहाँ पे हमें 64 की पावर 3 दी है, तो हमें उसको थ्री डिफरेंट वे में उसको रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर निकाल देते हैं 64 के। चलिए फिर आगे करते हैं। यहाँ पे मैंने 64 के फैक्टर निकाल दिए। देखो 64 को मैं पहले 2 से डिवाइड करूँगी तो 32 आएगा, 32 को 2 से डिवाइड करूँगी तो 16 आएगा, उसे वापस 2 से डिवाइड करूँगी तो 8 आएगा, 2 से डिवाइड करूँगी तो 4 आएगा, फिर वापस 2 से ही ये डिवाइड होगा तो आएगा 2, 2 1 ज़ा 2। तो हम ये देखो फिर उसको पावर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हम लिखेंगे 2 की पावर 6। अब यहाँ पे मैं 64 की जगह 2 की पावर 6 लिख सकती हूँ, और ऐसे ये पूरे की पावर मुझे लिखनी पड़ेगी 3। तो देखो 6, इसका मतलब ये होगा 2 की पावर 18। अब मुझे इसको 3 अलग अलग वे में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे कैसे कर सकते हैं, तो बहुत सारे तरीके हैं। चलिए बहुत ईजी है ये। तो अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 2 की पावर 9 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 9। और आपको पता है जब बेस सेम हो तो ये पावर प्लस हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो 9 + 9 तो 18 हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही दूसरा मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, देखो 2 की पावर में मैं यहाँ पे लिखूँगी 12 मल्टीप्लाई में 2 की पावर में मैं 6 लिखूँगी तो भी मेरा आंसर 2 की पावर 18 आएगा। तीसरा तरीका मेरा क्या है, मैं 2 की पावर में इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि देखो चलो लिखते हैं 13 और मल्टीप्लाई में 2 की पावर 5, तो अभी मेरा आंसर आएगा 2 की पावर 18। तो इस तरह से मैंने 3 अलग तरीके बता दिए। तो ये भी बहुत इजी है, तो आप पहले इसके फैक्टर्स निकाल दीजिए तो आपके लिए वो इजी हो जाएगा। तो पहले फैक्टर्स निकालने के बाद हमें उसको फिर आप आगे कीजिए, डायरेक्टली मत कीजिए, क्योंकि अभी आप एकदम से डायरेक्टली करने जाओगे तो आपकी गलती हो सकती है। सबसे पहले तो हम इसके फैक्टर्स निकाल देंगे। तो हमारा जो फैक्टर्स निकालने के बाद हम इसको पावर फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई में 3। अब मैं यहाँ पे इसको इधर लिख सकती हूँ कि 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई में 3 और पूरे की पावर 8। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो 6 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा, मेरा आंसर 48 और 3 की पावर 8 हो जाएगी। अब मुझे इसको अलग अलग 3 वे में रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए करते हैं, बहुत इजी है। इस तरह से आप अपने तरीके से भी कोई भी पावर, लेकिन उसको लास्ट आंसर जो आप करोगे वो यही आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैंने 2 को 40 ऊपर मैंने लिखा है 40 और 2 की पावर 40 लिखा है और 2 की पावर 8। अब मैं 40 और 8 को प्लस करूँगी तो मेरा 48 ही आएगा। ऐसे ही 3 की पावर मैंने 4 लिखी है और 3 की पावर 4, तो 4 और 4 अगर बेस सेम है तो जो पावर होती है वो प्लस हो जाती है, तो 8 आंसर आएगा। तो इसी तरह से आप कोई भी पावर लिख सकते हो, लेकिन उसको प्लस करने के बाद पावर बदलनी नहीं चाहिए। तो इस तरह से आपको अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट इसको करना है। मैंने 32 के फैक्टर निकाल दिए, तो मेरा जो अगर मैं पावर फॉर्म में उसको लिखूँगी तो क्या आएगा, 2 की पावर 5। अब यहाँ पे मैं 32 की जगह 2 की पावर 5 लिख देती हूँ और ये पूरे की पावर -5। तो अब क्या होगा, 2 की पावर -25। अब इसको मुझे 3 वे में अलग अलग वे में उसको रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए करते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया है, देखो 2 की पावर -20 मल्टीप्लाई में 2 की पावर -5। अब देखो इसमें बेस अगर सेम है तो क्या रूल्स है, और मल्टीप्लाई है तो रूल्स ये है कि जो पावर होती है वो प्लस होती है, तो ये प्लस होगी। लेकिन देखो ये माइनस है और ये भी माइनस, ये इस तरह से इसमें आपको पावर का देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें लास्ट आंसर माइनस में ही चाहिए पावर में। तो ये देखो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होता है और माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन किसकी आएगी, माइनस की। तो 20 में 5 को हम प्लस करेंगे लेकिन साइन हम माइनस का रखेंगे। तो इस तरह से आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4th नंबर पे है, एग्जामिन ईच स्टेटमेंट बिलो एंड फाइंड आउट इफ इट इज़ ऑलवेज ट्रू, ओनली समटाइम्स ट्रू और नेवर ट्रू। एक्सप्लेन योर रीजनिंग।
तो सबसे पहले हमें ये जो नीचे दिए वन टाइप ऑफ ट्रू फॉल्स जैसे ही है, लेकिन हमें उसको रीज़न भी इसका बताना है। तो क्यूब नंबर्स आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर्स। तो चलो सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्या क्यूब नंबर हमेशा स्क्वायर नंबर भी होते हैं। तो हमें इसको पहले तो हमें समझना पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख दूँगी जितने हमें थोड़े बहुत, सारे तो नहीं लिख सकते, लेकिन सब जो स्क्वायर नंबर्स है वो लिख दूँगी। 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, आगे भी है पर अभी मैं इतने ही लिखती हूँ। चलिए, और अब हम क्यूब नंबर लिख देते हैं। ये स्क्वायर नंबर है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्क्वायर, और यहाँ पे क्यूब लिख देती हूँ। क्यूब नंबर में कौन से है, तो सबसे पहले 1 आएगा, फिर 8, फिर 27, फिर आएगा 64, फिर आएगा 125, फिर आएगा 256। अब यहाँ पे देखो 1 1 सेम है, 8 नहीं आता, 8 4 यहाँ पे देखो 4 स्क्वायर में है, इधर नहीं है क्यूब में। 9 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 25 भी नहीं है, 36 भी नहीं है, 49 भी नहीं है। हम आगे एक और लिख देते हैं 64, जो 8 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे 64 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यानी ये क्या है, हर सम टाइम्स ट्रू आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, सम टाइम्स ट्रू। क्यों? क्योंकि हमेशा नहीं होता, हाँ कभी कभी होता है। जैसे देखो 1 का स्क्वायर 1 ही है और क्यूब भी 1 ही है। ऐसे ही 64 स्क्वायर में भी आता है और क्यूब में भी आता है, लेकिन हर एक स्क्वायर नंबर क्यूब नंबर नहीं है, इसलिए ये समटाइम्स ट्रू है। और मैंने इसका रीज़न भी बता दिया है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। कम ऑन, लेट्स गो। सेकंड नंबर पे है फोर्थ पावर्स आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर्स। तो ये भी चेक कर लेते हैं। तो कम ऑन, लेट्स गो। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 की 4th पावर लिखी है, तो मैं 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करूँगी तो 1 आएगा, जो एक स्क्वायर नंबर है। 2 की पावर अगर 4th है तो मैं 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करूँगी तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, जो 16 जो 4 का स्क्वायर नंबर है। ऐसे ही मैं 3 की पावर 4th करूँगी तो 3 को मैं 4 टाइम मल्टीप्लाई करूँगी तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, जो 9 का स्क्वायर नंबर है। यानी देखो हर एक नंबर स्क्वायर नंबर ही आ रहे हैं। और यहाँ पे हमें वही पूछा है कि 4th पावर आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर्स। तो ये येस, इट इज़ ऑलवेज ट्रू, क्योंकि हर एक बार ये पैटर्न, यही पैटर्न से आगे हम बढ़ रहे हैं, तो ये हमेशा ट्रू होता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। कम ऑन, लेट्स गो। नेक्स्ट है द 5th पावर ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय द क्यूब ऑफ दैट नंबर। तो ये तो ऑलवेज ट्रू ही है। कैसे? तो मैं आपको रीज़न देके बता देती हूँ। तो चलिए, तो यहाँ पे मैंने बता दिया है कि अगर 5th पावर है और उसको डिवाइड, वो नंबर को मतलब बेस सेम है, सेम होना चाहिए वही नंबर। तो और अगर उसका क्यूब है तो 5th पावर और वो क्यूब से डिवाइड तो होगी, क्योंकि हमें डिवाइड में हमारा क्या है कि हम पावर को माइनस करते हैं, तो वो 5th पावर से क्यूब डिवाइड तो होगा ही, तो ये हमेशा ट्रू होगा। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। आई होप यू अंडरस्टैंड। कम ऑन, लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन। है द प्रोडक्ट ऑफ 2 क्यूब नंबर्स इज अ क्यूब नंबर। तो चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। तो कम ऑन, लेट्स गो। यहाँ पे मैंने क्यूब नंबर लिख दिए हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि हमेशा इसका जो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 क्यूब को, तो क्या क्यूब नंबर ही आएगा। तो देखिए 8 1 और 8 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, जो एक क्यूब नंबर है। आप 8 और 27 को भी मल्टीप्लाई करोगे, चलो करके देख लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो 27 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा आंसर आएगा 216, जो एक क्यूब नंबर है। ऐसे ही मैं इन दोनों को भी करूँगी तो जो नंबर आएगा 27 मल्टीप्लाई 64, तो 1728 आएगा। और ये भी एक क्यूब नंबर है, यानी हमेशा 2 क्यूब का प्रोडक्ट हम करते हैं, 2 क्यूब का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आता है वो भी एक क्यूब नंबर ही आता है। इसलिए ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है
q की पावर 46 इज बोथ अ फोर्थ पावर एंड अ सिक्स्थ पावर। q इज अ प्राइम नंबर। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने प्राइम फैक्टर, हमें q की जगह प्राइम फैक्टर लेना है तो मैंने 2 नंबर लिख दिया है। 2 की पावर 46 लिख के हम चेक करते हैं। तो देखो पहले फोर्थ पावर से चेक करते हैं। तो क्या फोर्थ के टेबल में 46 आता है? तो देखो कभी नहीं आएगा, फोर्थ के टेबल में 46 नहीं आता, इसलिए नहीं होगा। और हम 6 से भी चेक करते हैं। तो 6 के टेबल्स में देखो आता है तो भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज़ नेवर ट्रू, क्योंकि ये जो पावर है ना, हमें फोर्थ और 6 के टेबल से चेक करनी है। तो फोर्थ पावर देखना है कि उसकी पावर फोर्थ हो सकती है, फोर्थ से होगा तो नहीं होगा, क्योंकि फोर्थ के टेबल में 46 आता ही नहीं है और 6 के टेबल में भी 46 नहीं आता, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। दिस स्टेटमेंट इज़ नेवर ट्रू। आई होप आपको मेरे वीडियो समझ में आते होंगे। आई होप आपको थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है मैथ्स के लिए। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।